धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। मैं इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत 2400 तीर्थंकरों के क्रमशः जीवन का परिचय पढ़ रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ और ये स्वाध्याय का लाभ आप भी लें। इस भावना से मैं इस चैनल में यह स्वाध्याय डालता हूँ ताकि सभी को पता चले कि हमारे 24 तीर्थंकर किस प्रकार के थे, उनका जीवन कैसा था और वह तीर्थंकर कैसे बने। तो आज हम 24वीं पुराण के अंतर्गत 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी का जीवन परिचय स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालयति सकल भूतल मलकलंका मुनि उपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दूरतान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं त्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रम श्री 24 पुराण एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारेण मा साध्य पंडित श्री पन्नालाल कृत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सभी श्रोता सावधानते श्रवन्तु। जय बोलो श्री विमलनाथ भगवान की जय। स्तिमितं समाधि ध्वस्त निःशेष दोषम क्रम गम करणांतर्ध्यान हीना ववाधाम। विमल विमल मल मूर्ति कीर्ति भुजा जुधा भाजा नमत विमल ताप चौ भक्ति भारेण भव्या। आचार्य गुणबद्ध स्वामी कहते हैं विमलनाथ भगवान की भक्ति करते हुए कि अत्यंत निश्चल समाधि के द्वारा जिन्होंने समस्त दोषों को नष्ट किया है, ऐसे तथा क्रम क्रम साधन और विनाश के रहित हैं ज्ञान जिनका, ऐसे निर्मल मूर्ति वाले और देवों की कीर्ति को प्राप्त होने वाले भगवान श्री विमलनाथ को भव्य प्राणियों निर्मलता की प्राप्ति के लिए भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करो। नमोस्तु भगवान। विमलनाथ भगवान के पूर्व भाव का परिचय पढ़ते हैं। पश्चिम धातकी खंड द्वीप के मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर सीता नदी के दाहिने तट पर एक रम्यकावती देश है, जिसकी किसी समय वहाँ पर पद्मसेन राजा राज्य करते थे। उनकी शासन प्रणाली बड़ी ही विचित्र थी। उनके राज्य में ना कोई वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन करता था और ना कोई झूठ बोलता था, ना कोई किसी का व्यर्थ ही सताता था, ना कोई चोरी करता था और ना कोई स्त्रियों का अपहरण करता था। वहाँ की प्रजा धर्म अर्थ और काम के समान रूप से पालन करती थी। एक दिन महाराज पद्मसेन राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय बनमाली ने आकर के अनेक फल फूलों को भेंट करते हुए राजा से कहा, महाराज, प्रत्यंकर वन में सर्वतुक केवली का शुभागमन हुआ है। राजा पद्मसेन केवली के आगमन सुनकर के अत्यंत हर्षित हुए। उनके
समस्त शरीर में मारे हर्ष के रोमांच आ गया और आँखों से हर्ष के आंसू छलकने लगे। उसी समय उन्होंने सिंहासन से उठ करके जिस ओर परमेश्वर सर्वतुक विराजमान थे उसी ओर 7 कदम आगे चल करके परोक्ष से नमस्कार किया। फिर समस्त परिवार के साथ नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उनकी वंदना करने के लिए प्रीतिंकर नामक वन में पहुँचे और केवली सर्वगुप्त के प्रभाव से उस वन में अपूर्व सी शोभा हो गई थी। उसमें एक साथ 6 ऋतुओं के फल फूल शोभा प्रकट कर रहे थे। महाराज पद्मसेन ने मिलित मूर्धा होकर के केवली के चरणों में प्रणाम किया और उपदेश सुनने की इच्छा से वहीं यथोचित स्थान पर बैठ गए। केवली भगवान के दिव्य ध्वनि के द्वारा 7 तत्वों का व्याख्यान किया और चतुर्गति रूप संसार के दुखों का वर्णन किया। संसार के दुखमय वातावरण सुनकर के महाराज पद्मसेन के हृदय एकदम भयभीत हो उठा और उसी समय उनके हृदय में वैराग्य सागर की लहरें तरंगें उठने लगी। जब केवली महाराज की दिव्य ध्वनि से उन्हें पता चला कि अब उनके केवल 2 ही भव बाकी रह गए हैं तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने घर जाकर के पद्म नामक पुत्र को राज दिया और फिर वन में जाकर के केवली के निकट दीक्षा ले ली। उसके साथ वहाँ रहकर उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। तीर्थंकर नामक पूर्ण प्रकृति का बंध किया और जिससे आयु के अंत में संन्यास पूर्वक शरीर को छोड़ करके बाहर में सहस्राज स्वर्ग में सहस्राज नामक इंद्र के हुए। वहाँ उनकी आयु 18 सागर की थी। एक धनुष यानी 4 हाथ ऊंचा शरीर था और जगन्य शुक्ल लेश्या थी। वे वहाँ 18,000 वर्ष के बाद आहार लेते थे। 9 माह के बाद श्वासोश्वास ग्रहण करते थे। वहाँ अनेक देवियाँ उनके अतुल्य रूप को देखकर उनके लोचनों को प्रसन्न करती थी। उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान था जिससे कि वे 4थे नरक तक के वार्ता जान लेते थे। वे अपनी दिव्य शक्ति से सब जगह घूम करके प्रकृति के अद्भुत विभूति देखते थे और वहीं सहस्रा इंद्र आगे चल करके भगवान विमलनाथ हुए। विमलनाथ भगवान का वर्तमान परिचय। भरत क्षेत्र की कंपला नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा कृतवर्मा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम जयश्यामा था। पाठक जिस सहस्राज इंद्र के परिचय से परिचित है, उनकी आयु जब केवल 6 माह शेष रह गई तभी महाराज कृतवर्मा के घर के पर देवों ने रत्नों की वर्षा शुरू कर दी। महादेवी जयश्यामा के ने ज्येष्ठ कृष्ण दशमी के दिन उत्तरा भद्रा नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर में 16 सपने देखे। उसी समय उनका अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक गंध सिंदूर यानी उत्तम हाथी देखा। उसी समय उक्त इंद्र ने स्वर्ग की वसुंधरा को छोड़ करके माता के गर्भ में प्रवेश किया। प्रातः होते ही उन्होंने प्राणनाथ से कृतवर्मा से सपनों का फल पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे घर में किसी तीर्थंकर बालक का अवतरण हुआ है। यहाँ रत्नों की वर्षा और ये 16 सपने उसी की विभूति बतला रहे हैं। इधर महाराज कृतवर्मा अपनी रानी जयश्यामा के साथ सपनों को मधुर फल सुन करके आनंद पहुँचा और सुना करके आनंद पहुँचा और उधर देवों का आसन कंपायमान हुआ
और जिसने उन्हें भगवान विमलनाथ के गर्भ अवतार का निश्चय कर लिया और समस्त परिवार के साथ देवों ने आकर के कंपलपुरी में खूब उत्सव किया। अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण से राजा रानी दंपत्ति को सत्कार किया। जैसे जैसे दिन उतरा, भाद्रपदा नक्षत्र में जब गर्भ के दिन पूर्ण हुए, तब महादेवी ने माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उत्तराभद्रा नक्षत्र में श्रुति अवधि ज्ञान के दारी पुत्र रत्न को प्रसव किया। उसी समय इंद्रों ने आकर के जन्म कल्याणक का उत्सव किया और अनेक प्रकार के बाल तीर्थंकरों अनेक प्रकार के बाल देवों को तीर्थंकर की स्तुति कर विमल प्रभा नामक नाम रखा। भगवान विमल प्रभा का राज परिवार में बड़े प्यार से लालन पालन हो रहा था। अपनी बाल्योचित चेष्टाओं से माता पिता का अत्यंत हर्षित करते थे और वाजपूत स्वामी के मोक्ष दाने के 30 सागर के बाद विमल प्रभा हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर पहले जो एक पल तक भारतवर्ष में धर्म का विच्छेद हो गया था, उनकी आयु 60 लाख वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 60 धनुष की थी। रंग स्वर्ण था और जब उनके कुमार काल के 15 लाख वर्ष बीत गए, तब उन्होंने राज्य अभिषेक की प्राप्ति हुई। राज्य पाकर के उन्होंने ऐसे ढंग से प्रजा का पालन किया जिससे कि उनका निर्मल यश समस्त संसार में फैल गया। महाराज कृतवर्मा ने अनेक सुंदरी कन्याओं के साथ उनका विवाह किया और जिससे 7 तरह तरह के कौतुक करते हुए सुख को समय व्यतीत करते रहे। बीच बीच में इंद्र आदि देवता विनोद गोष्ठियों के द्वारा उनका मन बहलाते रहते थे। इस तरह हर्षपूर्वक राज्य करते हुए जब उन्हें 3 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, तब वे एक दिन उषा काल में किसी पर्वत को शिखर पर आरूढ़ होकर के सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसी समय उनकी दृष्टि सहसा घास पर गिरे हुए ओस की बूंद पर पड़ी। वे उसे प्रकृति का अद्भुत दान समझ करके बड़े प्यार से देखने लगे। उसे देखकर उन्हें संदेह होने लगा कि यह हरी हरी मोतियों की खेती है या हृदय वल्लभ चंद्रमा की गाढ़ आलिंगन से टूटे हुए कुछ बिखरे हुए निशा प्रेयसी के मुक्ताहार के मोती हैं। चकवा चकवी की ब्रह वेदना से दुखी होकर के प्रकृति महादेवी ने दुख का अश्रुपात किया है या गृहिणी नारियों पर सहस तरस खा करके कृपालु चंद्र महाराज ने अमृत की वर्षा की है। क्या मदन देव ने निर्मल कीर्ति रूपी गंगा को जल कण को बिखेर रहे हैं। इस तरह भगवान विमलनाथ बड़े ही प्रेम से उन हिमकणों को देख रहे थे कि इतने में प्राची दिशा से सूर्य का उदय हुआ और उसकी अरुण प्रभा से समस्त आकाश में फैल गई और धीरे धीरे उसका तेज बढ़ने लगा और विमलनाथ स्वामी ने अपने कौतुक भरी दृष्टि से हिमकणों को हटता कर प्राची की ओर दृष्टि डाली। सूर्य की अरुण तेज को देख करके उन्हें बहुत ही आनंद हुआ, पर प्राची की ओर देखते हुए भी वे उन हिमकणों को भूले नहीं थे। उन्होंने अपनी दृष्टि सूर्य से हटाकर ज्यों ही पास की घास पर डाली, त्यों ही उन्हें वहाँ हिमकिरणों का पता भी ना चला, क्योंकि सूर्य की किरणों से संसर्ग में आकर के क्षण भर में ही क्षितिज में विलीन हो गई थी। इस विचित्र परिवर्तन को देखकर उनके दिल पर भारी ठेस पहुंची और वे सोचने लगे कि जिन हिमकिरणों
एक क्षण पहले शतृण लोचनों को से देख रहा था, अब क्षण मात्र के में भी उनका पता भी नहीं है। क्या यही संसार है? संसार का प्रत्येक पदार्थ इसी तरह क्षणभंगुर है। ओहो, मैं अब तक देखता हुआ भी नहीं देख रहा था। मैं भी सामान्य मनुष्यों की तरह ही विषय वासनाओं में बहता चला जा रहा था। खेद है, आज मुझे इन हिमकिरणों से, ओस की बूंदों से दिव्य नेत्र प्राप्त हुए हैं। अब मैं अपना कर्तव्य निश्चय कर चुका हूँ। अब मैं बहुत ही शीघ्र क्षणभंगुर संसार से नाता तोड़ करके अपने में समा जाऊंगा। उसका उपाय दिगंबर मुद्रा को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब मुझे राज्य छोड़ करके इस निर्मल नभ की नीचे बैठ करके आत्म ध्यान करना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान विमलनाथ दीक्षा धारण करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। उसी समय ब्रह्मलोक के आकर लोकांतिक देवों ने उनके विचारों का समर्थन किया। आप कार्य पूरा कर लोकांतिक देव अपने अपने स्थान पर चले गए। पहुँचे ही होंगे कि चतुर्निकाय के देव अपनी चेष्टाओं से वैराग्य गंगा को प्रभावित करते हुए कंपला नगरी में आए और भगवान के अन्य मनस्क को पर्वतमाला से उतार करके घर पर आए और वहाँ पर उन्हें अभिषेक पूर्वक पुत्र को राज दिया और देव निर्मित पालकी से सवार होकर के सहिकेतुक वन में गए और वहाँ पहुँच करके उन्होंने ओम नमः शिदेभ्य कहते हुए माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन उत्तराभद्रा नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली। विशुद्धि के बढ़ने से उन्हें उसी समय मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया। देवलोक तप कल्याणक का उत्सव समाप्त करके अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान विमल प्रभा 2 दिन का योग समाप्त करके तीसरे दिन आहार लेने के लिए नंदपुर पहुँचे और वहाँ के राजा जय कुमार ने उन्हें भक्तिभाव पूर्वक आहार दिया। पात्रदान के प्रभाव से प्रभावित होकर के जय कुमार महाराज के घर पर देवों ने पंच आश्चर्य प्रकट किए। आहार के बाद पुनः वन में लौट गई और आत्म ध्यान में लीन हो गए। इस तरह 2 दिन के अंतराल से आहार लेते हुए उन्होंने मौन रह करके 3 बरस छद्म अवस्था में बिताए। इसके बाद उसी के सकेत वन में 2 दिन का उपवास की प्रतिज्ञा करके वह जामुन के पेड़ के नीचे ध्यान लगा करके विराजमान हुए, जिससे कि उन्हें माघ शुक्ला षष्ठी के दिन संध्या के समय उत्तराभद्रा नक्षत्र में घातिया कर्मों का नाश कर उन्होंने पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। और उसी समय देवों ने आकर के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया। इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समूह शरण की रचना की और मध्य में स्वर्ण सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान होकर के उन्होंने अपना मौन भंग किया और दिव्य उपदेशों से समस्त जनता को संतुष्ट किया। जब उनका प्रथम उपदेश समाप्त हुआ तब इंद्र ने मधुर शब्दों में स्तुति की और अन्यत्र विहार करके धर्म की प्रभावना के लिए इंद्र ने प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर के उन्होंने प्राय समस्त आर्य देशों में विहार किया, जिससे अनेक भव्य प्राणियों ने संसार सागर से उद्धार कर जगह जगह साधवाद वाणी का द्वारा जीव आदि तत्वों का व्याख्यान किया। अनेक उपदेश से प्रभावित होकर के अनेक नर नारियों ने देश व्रत और महाव्रत ग्रहण किए। आचार्य गुणवद ने लिखा है कि उनके समूह शरण में मंदर आदि 55 गणधर थे, मुख्य गणधर थे मंदर, और 1100 द्वादशांग के वेत्या थे, 36,530 शिक्षक मुनि से, 4,800 अब्धिज्ञानी मुनि थे, 5
1500 केवली मुनि थे और 9000 विक्रयधारी रिद्धि मुनि थे। 5500 मन प्रज्ञानी मुनि थे और 3600 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 68,000 मुनि थे। पद्मा आदि 1,03,000 आरिकाएँ थी और 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएँ, असंख्यात देव असंख्यात देवियाँ, त्रंच आदि थे। जब उनकी आयु 1 माह शेष रह गई तब वह सम्मेद शिखर पर जाकर विराजमान हुए और वहाँ उन्होंने योग निरोध करके आषाढ़ शुक्लाष्टमी के दिन शुक्ल ध्यान के द्वारा अवशिष्ट अघातिया कर्मों को संहार किया और अपने शुभ समागम से मुक्ति वल्लभा को प्राप्त कर देवों ने आकर के उनका निर्वाण क्षेत्र की पूजा की और भगवान विमलनाथ को जो चिन्ह है वह शूकर का चिन्ह था। इस प्रकार संक्षिप्त में भगवान विमलनाथ का यह जीवन परिचय पूर्ण हुआ। आशा है सभी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि जन जन तक यह पहुँचे कि हमारे तीर्थंकर किस प्रकार के थे और कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन को व्यतीत किया। आप सभी को जय जिनेन्द्र।